चलिए हमारे बीच में और लीडर्स मौजूद हैं, हम उनकी शेयरिंग लेते हैं। प्रदीप श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं बरेली से, उत्तर प्रदेश से ही, और बहुत ही अच्छे लीडर हैं, बहुत ही अच्छी नॉलेज रखते हैं, बहुत ही अच्छी जानकारी रखते हैं। आइए प्रदीप सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंच पर। वेलकम सर। राधे राधे। राधे राधे सर। राधे राधे सर। धन्यवाद सर सौरभ सर। राधे 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 राधे। राधे राधे संजय सर। मंच पे हमारे जितने भी लीडर्स हैं सभी लोगों को मेरा प्रणाम, और जो भी हमारे साथी हैं नए पुराने छोटे बड़े सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और देखिए कहीं ना कहीं मैं जो चीज समझ पा रहा हूँ, कंपनी ने 30 तारीख को जो नोटिफिकेशन में जिक्र किया था लिस्टिंग के रिलेटेड, उसमें विड्रॉल शब्द का कहीं भी कोई इस्तेमाल था ही नहीं। और हम लोगों की वेटिंग बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ है कि विड्रॉल्स चालू हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा। तो उस वजह से हमें थोड़ा सा बुरा लग रहा है। आज हम 2 तारीख में आ चुके हैं, मगर अभी ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और सब्र के साथ जब हम 15 महीने गुजार सकते हैं, तो 10 दिन 15 दिन अगर हमें और लेना पड़ जाता है तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। आई थिंक मुझे लगता है कंपनी ने जो कुछ करना है वो टाइम से करना है, और टाइम के हिसाब से 30 तारीख का लिस्टिंग प्रोसेस कंपनी कर चुकी है। और दूसरी बात यह है कि कंपनी को जब कुछ बड़ा करना होता है तो आई थिंक हम सब लोग जानते हैं कंपनी बताती नहीं है और खामोशी से कर देती है। और उसका प्रमाण 17 तारीख को अप्रैल में बड़े बड़े रिवॉर्ड्स हम लोगों के वॉलेट में आ गए थे, उसका कोई भी नोटिफिकेशन कंपनी ने नहीं दिया था। क्योंकि बता के कुछ काम ऐसे होते हैं जो नहीं किए जाते हैं, और हमेशा कंपनी ने कुछ मामलों में अपने जो कमिटमेंट किए वो टाइमली पूरे किए हैं। जैसा कि अभी मैं सुन रहा था संजय सर का, आज ही उनका 1.5% वाला जो अमाउंट है वो क्रेडिट हो गया। तो संजय सर को पता है कि सर जैसे ही घड़ी में ठीक 7:30 बजे थे, कंपनी ने एक्यूरेट 180 दिन का फुल अमाउंट क्रेडिट कर दिया। तो कंपनी अपने कमिटमेंट पे चलती है, प्लानिंग के हिसाब से चलती है, ना आपकी सोच से चलेगी ना मेरी सोच से चलेगी। तो हम उसके ऊपर अगर किसी भी प्रकार का प्रेशर बनाना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ वो गलत है। कि सिंपल सी बात है, अगर किसी भी परचूनी दुकानदार की दुकान चल रही है तो वो आपके अकॉर्डिंग सामान नहीं रखेगा, आपके अकॉर्डिंग वो मार्जिन नहीं रखेगा, आपके अकॉर्डिंग वो दुकान ना खोलेगा ना वो बंद करेगा। भाई वो उस दुकान का खुद मालिक है। आपकी अगर पसंद नहीं है आपको दुकान पे जाना तो आप दुकान बदल सकते हैं, ये आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। तो बहुत सारी चीजें हैं। ऐसे ही हमारी कंपनी है, कंपनी अपने प्लानिंग अपनी वर्किंग को लेके क्लियर कट काम करेगी। और वो जानती है कि हमारी कम्युनिटी बहुत अच्छी है, इसीलिए वो हर बार अपने नोटिफिकेशन में हमें थैंक यू बोलती आई है। वरना इतनी बड़ी कंपनी मैंने देखा है कि बड़े बड़े मालिक जब होते हैं, आप जैसे हम जैसे ग्राहक अगर उस दुकान पे दोबारा जाते हैं तो उससे फर्क ही नहीं पड़ता है। आप अगर कुछ गर्म मिजाजी बात करते हैं तो वो क्या कहता है, भैया ये काम करो, जाना तो जाओ, आना तो आओ, मत आओ, मेरे से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी दुकानदारी खूब चल रही है। मगर हमारी कंपनी की सबसे अच्छी खास बात ये है वो हमेशा हमें वैल्यू दी है उसने। और इतनी वैल्यू दी है जिसके हम हकदार, शायद उससे ज्यादा हमें वैल्यू मिली है हमेशा। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम कंपनी के सिस्टम और डिसीजंस के साथ मेंटेन करके बने रहें, क्योंकि हमारे जरा से भी गलत कदम हमें ही नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हमारे साथ बहुत सारी जनता ऐसी पीछे बैठी है जिसको बड़े नुकसान पहुंचा सकती है। तो हम सबका दायित्व बनता है कि हमने समय थोड़ा सा लेना है, जो समय मिलेगा कंपनी की तरफ से। और आई थिंक 1-2 दिन की बात और रह गई है, जहां तक मुझे लगता है 4 या 5 तारीख तक कंपनी बहुत कुछ हमें क्लियर कर चुकी होगी। तो अभी वेट करने के साथ अभी सब लोग चलेंगे, शांतिपूर्वक बने रहेंगे, कोई भी होटल पटल बाती ना करें, मंचों पे ध्यान रखें, ना ही अपनी टीम को रिप्लाई देने में कोई कंजूसी करें। आप अपनी टीम को प्यार से हैंडल कर सकते हैं, अगर वो क्रॉस क्वेश्चन गलत कर भी रही है तो भी आप उसे थोड़ा सा वेट करने के लिए समझाएं। और एक्सपर्टीज लीडरशिप आपके साथ खड़ी है कंधे से कंधा मिला के। सौरभ सर हो गए, मनदीप सर हो गए, संजय सर हो गए, तो A to Z हमारे पास ऐसे ग्रेट लीडर है जो कितना भी नेगेटिव व्यक्ति हो, आप उससे केवल बात करा देंगे ना कि लाइन पे लेके कि सौरभ सर ये मान नहीं रहे, थोड़ा सा इन्हें समझा दीजिए कैसे आगे की प्लानिंग है, तो वो मानेगा। और बल्कि मैं सबसे सही डिसीजंस बताऊं तो केवल एक बात है, आप उसे मंच पे आने के लिए बोलिए कि सर मंच पे आ जाइए, आप अकेले नहीं हैं, हम सब हैं। और आप देखिए माहौल कितना अच्छा है, लोग अभी भी नेगेटिव नहीं हो रहे हैं। और आप नेगेटिव हो रहे हैं तो उसकी वजह आपके अंदर छुपी हुई है, उसे आपको निकालना होगा। क्योंकि देखिए ये जो समय गुजर रहा है ये बहुत ज्यादा कठिन है। 15 महीने के समय के अकॉर्डिंग ये 5 दिन मैं हर किसी की तकलीफ को समझ रहा हूँ। मोटिवेशन
से काम नहीं चलेगा, पैसे का काम पैसे से ही चलेगा। कई लोगों को स्कूल के बच्चों की फीस देने का टाइम आ गया है, कई लोगों को मकान की किस्तें देनी है, होम लोन चल रहे हैं, पर्सनल लोन ले रखे हैं, कई लोगों ने ब्याज से पैसा ले रखा है। मैं सारी तकलीफों को अभी महसूस कर सकता हूँ, मगर मैं ये कहता हूँ कि अगर समस्याएं हैं तो उसका समाधान भी यही है, जल्दबाजी में कोई डिसीजन गलत नहीं लेना है किसी को भी। और रह गई बात जीवन की, तो जीवन सबका बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि उज्जवल सर ने भी बोला था। ये हमें बहुत खुशनसीबी है कि हम इंसानी रूप में आए हैं, तो इंसानी रूप में बने रहें, और इंसानियत के साथ अभी जो हमारे साथ हो रहा है, ऊपर वाला कहीं ना कहीं हमें उसका फल देगा ही देगा। तो आप सब अभी बहुत खुशनसीब हैं, जिंदगी बदलने वाली है। देखिए, जब भी हमारे पास कोई बड़ी कामयाबी आती है, तो बड़ी कामयाबी से पहले कुछ तकलीफें ऐसी होती हैं जो हमें एहसास कराती हैं कि जिंदगी में अगर कामयाबी पाने के बाद हमारे अंदर अहंकार ना आए। उस अहंकार से बचने के लिए हम इन परेशानियों से अभी लड़ रहे हैं, और ये परेशानियां मैं मानता हूं कि जिंदगी में इस मंच के जो लोग अभी संघर्ष कर रहे हैं वो कभी नहीं भूलेंगे। और ये ऊपर वाले का देन है कि जैसे सौरभ सर को देखिए, कितना अध्यात्म की बातों से रहते हैं, कितनी स्टोरी सुनाते हैं, कितना कुछ करते हैं। क्या विड्रॉल इनका आ रहा है या संजय सर का आ रहा है जो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं? नहीं, जो हमारे साथ हो रहा है वही सब इनके साथ भी हो रहा है। परेशानियां हमारे साथ भी हैं तो इनके साथ भी हैं, मगर क्या है, अपनी परेशानियों को बताने से बढ़िया है उन परेशानियों के हम लोगों ने समाधान निकालने की कोशिश करी है, और उसी की वजह से ये मंच चला पा रहे हैं हम लोग। वरना नेगेटिविटी तो सब पे हावी होती है, किसी पे ज्यादा, किसी पे थोड़ी ज्यादा, और किसी पे बहुत ज्यादा। मगर हमने अपने अंदर नेगेटिविटी को एंटर नहीं होने दिया, और उसी का बेनिफिट हम सब मिलके उठाते हैं। जितने लोग भी काम कर रहे हैं वो सब बढ़िया से कर रहे हैं, और ऐसे ही करते रहिए। और देखिए, आने वाले दिन में आपको बहुत कुछ अच्छी न्यूज़ें आने वाली है, थोड़ा सा वेट करिए, बस ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। 2 से 4 दिन के अंदर आप मान के चलिए हमें काफी कुछ पिक्चर क्लियर होने वाली है, जिसका आप सब इंतजार कर रहे हैं, वो ही न्यूज आने वाली है। 2-4 दिन के अंदर हमें विड्रॉल से रिलेटेड भी न्यूज मिलेगी, टफ टोकन से रिलेटेड भी न्यूज दिखाई देगी। समय लग रहा है बस केवल, और ये 3-4 दिन के अंदर हम सब कुछ खुद देखेंगे अपनी आंखों से। कंपनी ने कई बार बोला था, आप अपने वॉलेट चेक करते रहे। कंपनी बार बार वो पैसेज क्यों दे रही थी? मुझे जहां तक लगता है, ये मेरा एनालिसिस है, टेक्निकल मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। हो सकता है कंपनी ने जो हम लोगों को VIP 30 जून लिस्टिंग वाला प्रोसेस कराया था ज्वाइन टेलीग्राम पे, उसमें लिखा हुआ था शब्द कैश विड्रॉल। और कैश विड्रॉल का अगर मैंने जो अर्थ निकाला है, हो सकता है मैं सही हूं, तो वो ये कहता है कि आपको डायरेक्ट हैंड टू हैंड कंपनी अपने सिस्टम से निकाल के दे या अपने पास से दे, आपके डायरेक्ट वॉलेट में क्रेडिट कर सकती है। तो पैनिक मत होए, अपना वॉलेट को रीचेक करते रहे सुबह दोपहर शाम। अगर आपको कुछ आ जाता है बहुत अच्छी बात है, और हो सकता है ऐसा ही कुछ होने वाला है, ये हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। तो थोड़ा सा खुशियां हैं और थोड़ा समय लीजिए, और आने वाली हैं उसका हम लोग वेट करेंगे। बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगा, और सौरभ सर मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी हमारे जितने भी लीडर्स हैं उन सबके लिए मैं यही कहूंगा, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबके लिए। तो ध्यान रखें अपना, और खुशियों का इंतजार करिए, बस यही मैं कहना चाहता हूँ। थैंक यू सर। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छी बातें आपने रखी कम्युनिटी के सामने। और जितने लोग मंच पर मौजूद हैं एज ए कम्युनिटी, एज ए लीडर, मैं चाहूँगा जब उनके माइक खुले होते हैं या कोई लीडर जब शेयरिंग कर रहा हो, तो कृपया करके प्लीज़ अपना माइक ऑफ ही रखा करें, और जब आपको बोलना हो उस समय अपने माइक को ऑन कर लें। जैसा कि अभी एक हमारे अर्शन सर हैं, तो इनकी शायद घर में बातचीत हो रही थी, और हमारे प्रदीप सर भी शेयरिंग रख रहे थे, तो मुझे मजबूरन इनका माइक बंद करना पड़ा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे जो रेस्पेक्टेड गार्जियन के रूप में हमारा साथ देते हैं और ज़िंदगी जीने के बारे में सिखाते आ रहे हैं, और इस मुश्किल घड़ी में तो खास तौर पे उनकी ज़रूरत है। तो किशन सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंच पर सर। सादर चरण स्पर्श सर। किशन चांदना सर, वेलकम सर। राधे राधे, राधे राधे। नमस्कार प्रणाम जी, सर। नमस्कार, प्रणाम प्रणाम आशा जी, सौरभ सर, शमशेर वेलकम सर, सर, वेलकम संजय सर, सर, वेलकम सर। जय बोले बाबा की, सुखिंदर जी, जल सर,
प्रदीप श्रीवास्तव जी, सत्यनारायण की कथा गाने वाले सतनाम सर, करीर सर, राहुल सर, मेरे सभी मेंटर्स का कोटि कोटि प्रणाम। मनदीप सर को भी एक बारी मेरा कोटि कोटि वंदन। राहुल अमूल्य सर जी को मेरी तरफ से चरण स्पर्श। नमस्कार सर, नमस्कार, वेलकम सर। हाँ, नमस्कार गुरुदेव, नमस्कार उज्जवल सर। मैं देख रहा हूँ आप लोग कितने परेशान से हो रहे हैं। क्यों परेशान हो रहे हैं मेरे को समझ नहीं आ रही है। अपेक्षाएं ज्यादा होती हैं तो यही चैलेंज आता है हमेशा। अपेक्षाएं, जीने का ढंग एक तो ये है जो हम जी रहे हैं, जहां हम दुखी हो रहे हैं। एक दूसरा जीने का ढंग है विश्वास जहां होगा। ध्यान करना, बहुत गहरी बातें बताने जा रहा हूं। जहां जहां विश्वास होगा वहां विश्वासघात होगा। कमाल की बात है। जहां जहां विश्वास होगा वहां वहां विष यानी है जहर। जहां जहां विश्वास होगा वहीं विश्वासघात होगा। पहली बात विश्वास के आगे होती है, क्योंकि हम आज इस युग में जी रहे हैं। हर बात में हम प्रश्न कर रहे हैं, हर बात में प्रश्न कर रहे हैं, वकील बन रहे हैं। एजुकेशन इतनी आ गई। पहले टाइम में ऐसा नहीं होता था। पहले टाइम में जिसने बड़े ने कह दिया यस तो यस, लेकिन अब तो हर बात में हम करते क्यों 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 की तो फिर लड़ाई है, और वो हो रही है। मैं बार बार एक बात बोल रहा हूँ इस मंच से। सौरभ सर आज क्लियर है? यस सर, बिल्कुल क्लियर है। मैं कितनी बार आपको यहाँ से कह चुका हूँ, क्या आप सबसे समझदार आदमी है दुनिया के? आपसे समझदार लोग नहीं बैठे क्या? आप सबसे निचले दर्जे के आदमी हैं क्या? क्या आपसे नीचे लोग नहीं बैठे? यहाँ में जितने डेवलपर बैठे हैं, जितने भी डेवलपर बैठे हैं, मेरे पास भी हैं डेवलपर, वो बोलते हैं 2 दिन में ब्लॉकचेन तैयार कर देंगे। अच्छा, आना मैदान में। इतने बड़े कार को करने के लिए उसको जो ट्रायल लगा है, हमें आज सबसे पहला विश्वास ये करना चाहिए कि आपकी आईडी जिंदा है। आप डेली अपना वर्कआउट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं हम? किसी को और भरोसा नहीं करते। सारे इंटरेस्ट फेल है हमारे। और बताइए अब क्या करोगे? ये एक परिवार बना है, यहाँ हम चिंतन मनन कर रहे हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक दूसरे को सहारा दे रहे हैं। लेकिन यहाँ तो टांग खिंचाई हो रही है। हम तो ऐसे हो रहे हैं जैसे पता नहीं हमारा कुछ लुट गया। लुट क्या गया? अनुभवी बन रहे हैं हम, ये लायक बन रहे हैं हम। आज से 1 साल पहले अगर देखो, क्या इतनी क्वालिटी थी हमारे अंदर जो आज यहाँ परिपक्व हो रहे हैं आप लोग? क्या 10 रुपए, 50 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, $1000 संभालने की कैपेसिटी थी? आज लाखों डॉलर संभालने की कैपेसिटी आपके पास होगी। कहां से आई ये पावर? तो दोस्तों, मैं तो यूं समझूंगा अभी उसके लायक नहीं हुए हैं जो वो देना चाह रहा है। उसकी क्वालिटी को आप मेंटेन करिए, आप लायक बनिए। बार बार बोलता हूं, लायक का मतलब ये नहीं कि आप नालायक हैं। उतनी पात्रता हमारी नहीं है उसको हम झेल सकें। और आपने अनुभव क्या होगा जिंदगी के अंदर, जब भी कोई गहरा दुख आता है तो आदमी बेहोश हो जाता है, अस्तित्व को पता है। और ज्यादा खुशी आती है तो भी खुशी के भी आंसू होते हैं, गमी के भी आंसू होते हैं। तो हमारे को क्यों भरोसा नहीं हो रहा कि हम वो इतना बड़ा, यही तो पीड़ा है। यही क्या बोलता हूं मैं आपसे, आप चल रहे हो प्रोसेस के अंदर। बोलते हैं ना, डर के आगे जीत, सॉरी, जीत डायरेक्ट नहीं मिलती। इस प्रोसेस में से गुजर रहे हैं हम। यही तो पीड़ा है। उस माँ से पूछो जो 9 महीने प्रसव पीड़ा से झेलती है, वो इतनी झेलती है, उसके बाद वो प्रसव पीड़ा में से कई बार तो बोलती है नहीं मेरी हिम्मत जवाब दे रही है, जाओ डॉक्टरों के पास। लेकिन वो जो लोग, जो उनकी माँ, जो उनकी दादी, जो उनकी सास बैठी होती, क्या बोलती है उनको? नहीं नहीं, मैंने 14 बच्चे जमा रखे, तेरे को क्या हो रहा है? वो इसको क्या कर रही है? पॉजिटिविटी दे रही है, हिम्मत दे रही है। ऐसा होता है, ऐसा होता है। वो बोल बोल के वो प्रसव पीड़ा पार करा देती। तो यहाँ हम लोग जितने बैठे हैं यहाँ एक दूसरे को सहारा दे रहे हैं, ना कि हम यहाँ के मालिक हैं। कल भी आए थे कई लोग, अरे हम अपना काम करें। कंपनी अपना काम कर रही है। कंपनी जिस दिन ये है एरर आ जाएगा ना, उस दिन कंपनी को सोचेंगे हमारा कुछ हो गया नुकसान।
जब तक कंपनी जिंदा है, जब तक आपके साथ हो रहा है, करने दो उसको। हो सकता है कितना बड़ा टेक्निकल काम, मैं इंजीनियर हूं, मैं समझता हूँ इस बात को, मैं डॉक्टर भी हूँ, इंजीनियर भी हूँ, ठीक है। मैं ये सारे काम करके 23 साल मैंने इंजीनियरिंग कर रखी है और आज मेरे बच्चे इंजीनियर है। मैं समझ रहा हूँ एक एक पार्ट। आज क्या टेक्नोलॉजी आ रही है, सेंसर लग रहे हैं, सेंसर से बीमारियों को पकड़ा जाए। तो टेक्नोलॉजी आज विकसित हो रही है। इतने डेवलपर यहाँ बैठे हैं, बोलते हैं डेवलपर हैं हम, तो भाई इतने डेवलपर हो तो अपनी कंपनी चला ली होती ना। फॉल्ट आते हैं, एक एक बग्स आ जाता है, वो इतना बड़ा कारोबार करने जा रहा है, अरबों अरबों लोग इसके साथ खड़े होंगे हैं। आने वाले टाइम को 500 साल तक इसको टेक्नोलॉजी को ले चलना है और हम इसको इतना पैनिक ले लेते हैं। नहीं, ध्यान करना, आम का पेड़ बोया जा रहा है, ये 3 महीने वाली, 4 महीने 6 महीने वाली फसल नहीं बोई जा रही। आप सोचते हो फटाफट पेड़ लगा दिया, आम गुठली बार 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 कुरेद रहे हैं। नो सॉरी, यहाँ बैठा मैं पूरे शख्स को बोलता हूँ, यहाँ जितने भी पूरी मीटिंगें चल रही हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, जितने भी लोग बैठे हैं, कोई अनुभव ही नहीं है इस बिजनेस के बारे में, क्योंकि हमारी लाइफ में आया ही पहली बार है ये। और हम अपनी प्रेडिक्शन कर रहे हैं। अपनी प्रेडिक्शन जब कर रहे हैं तो ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, सारे अनुभव फेल हो चुके हैं हमारे। अब कुछ काम ऐसे होते हैं जो परमात्मा पर छोड़ दो, सरेंडर कर दो, समर्पण हो जाओ। और जो नहीं करोगे ना तो दुखी आप होगे, कोई नहीं होगा। और दुख आदमी को नीचे लेके जाता है। आप इसको ऐसे देखो, वाह मेरे मालिक, क्या आप गेहूं जब बोते हैं, मैं किसान परिवार से भी हूं, जब गेहूं बोते हो तो 4 महीने 5 महीने 6 महीने में जब फसल आती है तो गेहूं पकता है जब, तो क्या गेहूं डालने आप जाते हो क्या? वो सारे काम गर्भ में होते हैं, अंधेरे में होते हैं सारे काम। ये काम कर रहा है, उसको करने दो, उसको पैनिक बनाए जा रहे हैं, भाई यूं नहीं कर रहा है, यूं नहीं कर रहा है। अरे भैया आ जाएगा मेरे भाई, आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, आप अपना काम करे जाओ। इतनी जल्दी हो रही है, मेरे को फटाफट फटाफट दे दे। कच्चा फल किसी काम का नहीं है। तू करोगे, भगवान ना करे कोई 19-20 गलती हो जाए, मान लेते हैं 1 मिनट के लिए, और वो काम 6 महीने और आगे चला जाए, फिर क्या करेंगे हम? नहीं, किसी के ऊपर लांछन नहीं लगाओ, अपने आप को तैयार करो, अपनी जिम्मेदारियां समझो, देगा। हाँ, नलायकी है वो थोड़ा सा आ जाए ना फ्रंट पे, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा सामने, कोई वजह और होगी उसकी, बहुत सारी वजहें हो सकती हैं। इतना बड़ा काम करने जा रहा है जो लोग हैं, वो आपसे क्या साझा करे, बताओ क्या सलाह ले? एक बाप बेटे से बराबर का हो जाता है तो सलाह लेता है। अब बेटे मैं बता, यहाँ उलझन में हूँ, मैं बता कैसे काम करूं। आप इतना मैच्योर हो तो जाओ सलाह करो जाके। कहाँ है मैच्योर, हम बताओ। इंजीनियर की अपनी एजुकेशन है, डॉक्टर की अपनी एजुकेशन है, वकील की अपनी एजुकेशन है, और हम सारे यहाँ बैठे हैं यही छोटे मोटे दुकानदार, नौकरी पेशे वाले, और हम सलाह दे रहे हैं अरबों रुपए के मालिक को, अरबों रुपए का मालिक जिसके पास अरबों डॉलर हैं, क्या सलाह दे रहे हैं हम उसको? आज हम भीख मांग रहे हैं उससे, दादी मेरा पैसा दे, मेरा पैसा दे। वो देगा, अपने हिसाब से देगा। परमात्मा से भी ऐसे ही बोलते हैं, बार बार दे 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 दे, नहीं तो है ही नहीं तू, नहीं तो तू है ही नहीं, परमात्मा को ही बोल देते हैं। ये तो कंपनी की बात है ना, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। समर्पित भाव में आ जाओ, धन्यवाद के भाव में आ जाओ तो जिंदगी बन जाएगी, मजा आएगा। और नहीं तो दुखी आप हो, किसी का कुछ नहीं है। आइए, तो चीजें दुनिया में पड़ी हैं, ये तो दुनिया में चीजें रखी हैं, हर चीज को आप कैसे लेते हो वो आपके ऊपर डिपेंड है। दुखी होकर ले रहे हो, सुखी होकर ले रहे हो। दोस्तों थोड़ा सा पेशेंस, उसको काम करने दो, बहुत जल्दी खुशखबरी आएगी आएगी। इतनी अपेक्षाएं ना बांधो किसी चीज से, जिंदगी से भी अपेक्षाएं मत बांधो, अपना कर्म आप करो, हंसते रहो, खेलते रहो, खेल खेल में हंसी बा खेली बा करीबा ध्यानम, ध्यान करे जाओ, मजे लिए जाओ। और मैं आपके बीच में हूँ, क्या मेरे को तकलीफ है? नहीं है, लेकिन अब तकलीफ मैं ही सोचता हूँ, वाह मेरे मालिक आज यही देना हुआ, वाह धन्यवाद, आज ये दिन सही, आज गरीबी सही, आज और गरीबी सही, आज नमक नहीं तो और अच्छा, मिर्च नहीं तो और अच्छा, आज उपवास रुकवाया तो और अच्छा। लेकिन हमें तो चाहिए रोज पनीर, नहीं मिले तो साला पड़ोसी के छीन लाओ, बस गलत बात है ये। नहीं मिलता तो धन्यवाद करो। कैसे हम लोग कहाँ खड़े हैं, हम कहाँ खड़े हैं, पहली केजी नर्सरी के बच्चे नहीं हम, और बातें कर रहे हैं पीएचडी वाली। सॉरी, प्लीज थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दो, अपने ऊपर। ये एक तराशने का मौका मिला है, करोड़पतियों वाला लक्षण तो दिखा दो कोई।
है ही नहीं, हमारे लक्षण ही नहीं है कोई भी करोड़पतियों वाले। यही बात मैंने एक ग्रुप में बोली थी, मेरे को रिमूव कर दिया। क्या बोला वो? गरीब आदमी अगर अमीर हो जाता है 20 साल तक उसकी गरीबी झलकती है। गरीब आदमी अमीर हो जाता तो उसकी 20 साल तक गरीबी झलकती है, और अमीर आदमी उसको बोलते हैं फुकरा। वो जो गरीब आदमी अमीर हो गया उसको बोलते हैं फुकरा है, साला नया नया ताजा ताजा साहूकार बना है। अमीर आदमी गरीब हो जाता, दिवालिया हो जाता, तो उसकी भी अमीरी 20 साल तक झलकती है कि ये वाकई खानदानी बंदा है। तो नहीं, फुकरों वाली बातें नहीं करनी भाई। ताजे ताजे अमीर हो रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम ऐसे से बातें करें। नो, कोई बात नहीं, बड़ापन दिखाओ अपना, छोटी बातें नहीं, मेरे को अच्छी नहीं लगती। और मैं तो ये, मेरा फोन पता नहीं कैसे आपके साथ ये टच हो रहा है, दूसरा फोन भी मेरा चालू है, ठीक है। मैं तो सही बताऊं, कई बार मेरा मन होता है यार, आदमी विचलित हो रहे हैं, चल ये बातें बता दो, बात कर लो। नहीं तो यहाँ के लोगों को देखता हूँ तो कितना दुखी हैं भाई, काम नहीं करो, रिजर्वेशन बंद कर दो। क्यों भाई, क्या कारण बताओ? किसका नुकसान कर रहे हो? ना करके किसका नुकसान कर रहे हो? फंड आपका बढ़ रहा है, उसको आपके रहने ना रहने से उसको एक रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा। इस दुनिया में अरबों लोग आ चुके, अरबों लोग आएंगे, कुछ नहीं फर्क पड़ना किसी के करने से ना करने से। हाँ, आपको जरूर फर्क पड़ेगा। तो दोस्तों, उसको कुछ नहीं फर्क पड़ना, हमें अपना कर्म करना है, अपना कर्म करते चलो। वाह वाह, धन्यवाद। और काम बहुत है, और करते रहो, जब आएगा, जब आ जाएगा तब इंतजार कर लेंगे इसका। उसकी नालायकी है, थोड़ा सा हमारे साथ कम्युनिकेशन नहीं कर रहा, कम्युनिकेशन करेगा, क्या पता और भी कोई कारण होगा, क्योंकि हमारे को, हम लायक ही नहीं समझता हो हमारे को, सही बता रहा हूँ इस मामले में। तो तुम लायक ही नहीं हो, बहुत ज्यादा अफवाहें फैलाते हो, पता नहीं क्या 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 हो जाएगा। तो लायक बनना है, सिर्फ लायक बनना है, जिम्मेवारियां उठानी है, और हंसते खेलते कर जाओ काम। सीखेंगे, बहुत कुछ सीखने का है, चिंतन मनन करना है, आगे बढ़ना है। चलिए, दुखी नहीं होना है। मैं आपके लिए एक बारी बोल देता हूँ ट्रेजर को, तुम छुपे हो कहाँ, हम तड़पते यहाँ, विड्रॉल तो दे जा मेरे भैया, मार्ग की तरफ से बोल रहा हूँ। दुखी नहीं होना प्लीज। धन्यवाद, ओवर टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद किशन सर, ऐसे ही सर। वैसे सर आपकी बातें निश्चित रूप से बहुत प्यारी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सर ये जो हमारा कहते हैं ना कॉर्पोरेट सेक्टर है, जैसे अभी आपने कहा, थोड़ा सा अजीब लगता है कि हम लायक नहीं है। हमारा सिस्टम भी उस लायक नहीं है सर, जो हमारे इंडियंस लोगों की वैल्यू को नहीं समझ रहा, उनकी भावना को नहीं समझ रहा। ठीक है, हम पैनिक होते हैं, लेकिन पैनिक होने के पीछे रास्ते कारण तो वही बना देते। अभी अभी आवेगा, कोई नोटिफिकेशन नहीं दे रहा, कोई कम्युनिकेशन नहीं कर रहा, तो सब नाराजगी तो समझो, होगी ना। समझो हम दिल समझो लगा के समझो करा तो गुस्सा तो समझो आएगी ना समझो, सर। मैं समझो, इस बात को समझो। हम सारे इमोशनल हो रहे हैं, वो प्रोफेशनल है। और यही तो कह रहा हूँ प्रोफेशनल सर। लोग ना, हम इमोशनल ज्यादा है, प्रोफेशनल बनेंगे ना, तो प्रोफेशनल लोग ऐसे ही होते हैं। क्या सोचते हो आप, अमेरिका और हिंदुस्तान बराबरी कर रहे हो आप? अमेरिका के अंदर आखिरी जन्म है, यहाँ उनको कुछ नहीं होता फर्क, वो तो 10-10, 20-20 शादियां रख लें, कर लें। और हमारे यहाँ संस्कार है। हमारा हमारा मुकाबला किसी किसी कंट्री के साथ नहीं है। रशिया में चले जाओ, वहां परमात्मा को थोड़ी मानते हैं, कोई नहीं मानता। अमेरिका में कहाँ मानते हैं? कोई नहीं मानता। जी बिल्कुल। तो हिंदुस्तान ऐसा है, वो वो प्रोफेशनल लोग हैं, हम उनके साथ मुकाबला नहीं कर सकते। या तो हम प्रोफेशनल हो जाए, सिरदर्दी खत्म हो जाएगी। हम किसी को भी दिल दे देते हैं, जो थोड़ा प्यार दे दे उसी के साथ हो जाते हैं। तो थोड़ा सा जी, समझना, अंडरस्टैंडिंग की बात है। अगर मेरी बात जो भी समझ प्यार। जाए तो ठीक है जी जी ना। जी जी, थोड़ा दिल कम लगाओ ना, ये दिल लगा रखा है इसलिए हो रहा है दिक्कत। यही तो मैं कह रहा हूँ सर, वही मैं कह रहा हूँ, दिल लगा रखा, वो बात नहीं कर रही तो गुस्सा तो आएगी ना सर, इसलिए। हाँ, नहीं नहीं, गुस्सा नहीं आना, कोई बात। हमारी ड्यूटी हम पूरी करेंगे, फिर उस मार हमारे में फर्क रह गया। करने दो उसको, जो करना है जी करने दो। प्रोफेशनल बनोगे, देखो, अगर इमोशन नहीं है, अकेला इमोशन है अगर हमारे पास, प्रोफेशनल नहीं है, आप तो हम इस रोटी समय, नहीं कर पाएंगे। सॉरी आपको रोक रहा हूँ, आप इस समय, इसका मतलब आप एक तरफा मोहब्बत की बात कर रहे हैं, मजा उसका भी है। देखो, एक तरफा मोहब्बत नहीं है। देखो, समझो, फिर समझो सौरभ सर, सारी टीम सुन रही है मेरी, 1,500 लोग सुन रहे हैं, 1,050 51 लोग बैठे हैं यहाँ।
एक तरफा मोहब्बत है ये। मान लिया आपने मोहब्बत कर ली, वो तो प्रोफेशन, वो तो ग्राहक देख रहा है। एक कसाई के पास चले जाओ आप, उसको तो वो दुकानदारी नजर आ रही है, वो तो काटेगा। बिल्कुल अब सही है मुर्गा सर। तो मुर्गा बना बैठा है, उसको क्या पता क्या होगा। ना ना ना, मुर्गे की अपनी इमोशन है, हम सारे मुर्गे हैं, वो काट रहा है, काटने दो, लेकिन फिर भी दे रहा है आपको, क्यों? हमें नीड है पैसे की, उसकी नीड है कस्टमर की, ठीक है। वो ये नहीं देख रहा कि दिल लग रहा है, छोड़ो दिल दल तो अपना घर रखो, दिल लगाना अपने बच्चों में लगाओ, अपने परिवार में लगाओ। सब लोग मतलब के हैं इस दुनिया में, हर आदमी मतलब का है। अपने बीवी बच्चे परिवार सब मतलब के हैं, ध्यान रखना। आप अपने मतलब ही हो जाओ, अपने से प्यार करो, सबसे पहले अपने से प्यार करो। और जी दिन ध्यान करना। हेलो, अब आखिरी बात बता रहा हूँ, टॉप पे आपने पहुंचा दिया मेरे को। भगवान करे इतने धक्के लगे, ये मेरी बद्दुआ नहीं है, ये ऐसा ही है जीवन। इतने धक्के लगे, इतने धक्के लगे, इतने धक्के लगे, कोई ना पूछे तुम्हारे को, तुम अपने घर लौट आओ। और ये जीवन है, यही जीवन है। और जिस दिन अपने घर लौटोगे ना, ये जैसा मजा नहीं, और अपने घर पता नहीं है। और आप घर बोलते हो, मेरा वो घर वाला, हर दोई वाला घर, वो सॉरी 4 को घर नहीं बोल रहा मैं, समझ गए? वहां उसके बाद आप नया जन्म शुरू होता आपका। एक तो जन्म माँ बाप ने दे दिया, और एक जन्म आपने खुद को देना है, जो अपने से प्यार करोगे। बहुत बहुत गहरी बात है, मैं इन सारे कामों में से निकला हूँ गुरुदेव जी। जिसको दिल दिया है उसने लूटा है हमें, जिसको अपना समझा है उसने लूटा है। ऐसे दिल हरे को मत दो, बोलता हूं ना मैं, दिल दे दिया उनको, देखो वो क्या करेंगे। दिल को दिल में रखेंगे या दिल से जुदा करेंगे। यहाँ दिल टूटेंगे वाह 1000 बार नहीं, 1 लाख बार टूट चुके हैं, ठीक है। तो हमें ठीक है अपना सर। काम देखना है। हाँ, थोड़ा राइट सर। हिम्मत, स्ट्रांग बनना है। हाँ, स्ट्रांग बनना है ना। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। वेलकम वेलकम सर, थैंक यू। बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्यारी बात सर आपने करी। थैंक यू सो मच सर। एक मैसेज आया मेरे पास में, अबरार खान जी हमारे शाहबाद से ही हैं, हरदोई से ही, और इस समय झांसी में पोस्टेड हैं। आर्मी से रिटायर होने के बाद में एक्स आर्मी की ग्रुप में जॉब कर रहे हैं। और मैसेज बहुत प्यारा है, तो इसलिए आप सबके सामने रख रहा हूँ। मीठे बोल बोलिए क्योंकि अल्फाजों में भी जान होती है। मीठे बोल बोलिए क्योंकि अल्फाजों में भी जान होती है। इन्हीं से आरती अरदास और अजान होती है। इन्हीं से आरती अरदास और अजान होती है। ये दिल के समंदर के वो मोती हैं जिनसे इंसान की पहचान होती है। बहुत ही सुंदर मैसेज हमारा अबरार सर बहुत आपका, बढ़िया, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया है। बहुत अच्छा। तो चलिए साथियों, अभी हमारे बीच में कुछ लोग मौजूद हैं। राहुल अमीन जी, जिनका माइक मुझे ओपन दिख रहा है, आप अगर अपनी शेयरिंग रखना चाह रहे हैं तो शेयरिंग रख लीजिए। कोई क्वेश्चन रखना चाह रहे हैं तो क्वेश्चन रख लीजिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है मंच पर। हालांकि मीटिंग का वाइंड अप का समय हो चुका है, तो मैं देख रहा हूँ लास्ट में भी हमारे संग्राम सर भी आ चुके हैं, उनकी भी शेयरिंग लेते हैं। अगर राहुल अमीन जी आप मंच पर आ रहे हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुखजिंदर सर फजीलका से हमारे बीच में मौजूद हैं। सुखजिंदर सर, राधे राधे, सत श्री अकाल। राधे राधे सर, सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी। किशन सर, चरण स्पर्श नमस्कार। सत्यनारायण गुरु जी, संजय यादव जी, बहुत सारे, सौरभ सर नमस्कार, राधे राधे। मनदीप सर, बहुत सारे ग्रेट लीडर्स जो अभी ग्रुप पे है या आपको प्रणाम किसी जी। काम से गए। नमस्कार सर, नमस्कार, प्रणाम जी। सर सुबह से मीटिंग में जुड़े हुए हैं, और ये जो विश्वास जिसको अभी किशन सर ने बताया है, जो डगमगा रहा है उसको पक्का करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा ख्याल है ये जो मीटिंग है, अब विश्वास पक्का करने वाली बात है, सीखने वाली बात तो खत्म हो चुकी है। अभी सीखने वाली बात नहीं है, अभी ये जो मीटिंग चल रही है, अभी जो हम सारे जुड़ के बैठे हैं, अपने विश्वास को और पक्का करने के लिए बैठे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे लीडर्स ने अभी बताया है, वैसे मैं सफर में हूँ, ट्रेन में हूँ, थोड़ा शोर भी होगा, लेकिन जो लीडर्स ने बताया अभी कि इतना बड़ा जो कॉन्सेप्ट है, इतना बड़ा प्रोग्राम चल रहा है, यहाँ घर पे एक छोटा सा प्रोग्राम रखे तो उसको मैनेज करने में हम लोग देखते हैं कि कितने बड़ा कितने चैलेंजेस आते हैं। तो ये तो बहुत बड़ा है, और सबसे बड़ी बात कि इसमें कहीं ना कहीं अगर करने में कोई दिक्कत आ जाए तो फिर से स्टार्ट हो जाता है।
और अभी किसी लीडर साहबान ने ये भी बताया कि अगर सोलाना से अगर विनाश से कुछ ऐसा ऊपर नीचे हो गया है, उनको उनसे गलती हुई है या उनको भी कहीं ना कहीं किसी ने हैकर्स ने खराब करा है, तो ये कंपनी हमारी सेफ होके चलना जाती है। लेकिन पैरेलल दूसरी तरफ हमारा जो प्रॉब्लम आ रहा है हमें कि बहुत टाइम से हम लोग विड्रॉल की वेट कर रहे हैं। हम लोग प्रैक्टिकल होकर देखें तो कभी किसी का इंतजार एक चौराहे में खड़े होकर करना पड़े ना, वो कह रहा है जी 5 मिनट में आया, तो वो 5 मिनट इतने लंबे लगते हैं कई बार। एक्चुअली हम लोग इंतजार में है, इसलिए हमें ये इंतजार लंबा लग रहा है। पहले हमने 30 जून का इंतजार करा तो वो बहुत लंबा लगा थी, यूं लग रहा था कि भाई 30 जून आ क्यों नहीं गई। तो अब 30 जून तो निकल गई। अभी प्रदीप सर भी बोल रहे थे और भी लीडर साहबान ने बोला है कि 1 2 4 रोज की बात है। तो मैं ये समझता हूँ, देखो जहाँ पे हमारी सोच खत्म होती है, कंपनी वहां से कहीं आगे चल रही है। इतना बड़ा कंसेप्ट चलाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो हो सकता है ये बात दुरुस्त है किशन सर की भी कि देखो कहीं ना कहीं हमें पूरा वो इस चीज को करके ही लॉन्च करेंगे, आएंगे। कहीं ये ना हो कि वापस आए और फिर कोई ऐसी मिस्टेक के फिर 6 महीने के लिए गए जी। लेकिन दूसरी तरफ हर एक की अपनी सोच है। सोच ये है कि भाई अगर विड्रॉल में इतना टाइम लग रहा है, 13 महीने पहले लग गए, 2 3 महीने आपने विड्रॉल खोला और फिर उसको बंद कर दिया, तो कम से कम हम लोगों को काम तो लगे रहने दो। विड्रॉल तो आती थी, हम लोग रिजर्व करते थे, जब होता था विड्रॉल कर लेते थे। और इसका हो सकता है अभी कोई लीडर साहबान ये भी जो इसका आंसर बना दे कि भाई अगर वो ये चीज करती है कंपनी तो उसमें काम कैसे करेगी। तो जो दूसरा पहले एनएफटी ट्रेजर एनएफटी थी, फिर फन था, फिर नोवा आ गया, तो कहीं ना कहीं एक अलग से एक चैनल पे हम लोग वो अपना काम करते रहे और ये कंपनी अपना काम करती रहे, जिसमें कोई डिस्टर्बेंस होगी ही नहीं और कम्युनिटी भी जुड़ी रहेगी, विड्रॉल्स भी मिलते रहेंगे, लोगों के घर भी चलते रहेंगे। तो कुछ ऐसा भी सोचा जा सकता है। हालांकि कंपनी हमसे बेहतर सोच सकती है। अगर ट्रांसफर की बात करें, डाटा ट्रांसफर तो कोई खास बात नहीं है। अगर 15 दिन विड्रॉल और सब चीजें वो चीज चलती रहे और उसके बाद जब सारी चीज सेट हो जाए तो 15 दिन सिस्टम को बंद करके 15 दिन की वेट, महीने की वेट तो समझते हैं कि की जा सकती है। लेकिन अब 13 महीने 14 महीने से हम लोग इसी चीज में है और ये पक्का है कि आएंगे वापस, हमें विड्रॉल्स मिलेंगे वापस। वही किशन सर की बात कि कुछ दिन की गरीबी, तो इसको एंजॉय करने वाली बात है ना। जो जिसकी जरूरत है वो किसी ने भूखे से पूछा कि 2 और 2, वो कहता जी 4 रोटी। तो बात तो वही है कि अभी कुछ लोगों ने, कल जैसे संग्राम सर ने भी बोला, कुछ लोगों ने काम भी छोड़ दिया इससे। बहुत सारे लोगों ने, कुछ लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने, क्योंकि वो कंसेप्ट में थे पहले इसको डेवलप करने में, टीम बनाने में। उसके बाद जब ये चीज समझ आ गई कि भाई कंपनी तो दे रही है और हमारा ये चीज हो जाएगी, उसके बाद हम अपने बिजनेस को बहुत बड़ा करेंगे, इन्वेस्टमेंट करनी है, जो भी करना है। क्योंकि हम लोग पहले तो मिडिल क्लास ही है, तो ये चीज इसलिए थोड़ा सा कई लोगों ने काम भी छोड़े कि यहाँ से इन्वेस्टमेंट निकालेंगे, यहाँ से जो फंड्स निकालेंगे वो अपनी इन्वेस्टमेंट बना के कोई नया रोजगार स्टार्ट करेंगे। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को, हमारे हाथ में है तो वेट है, वेट ही कर सकते हैं। और इसके लिए मैं ये समझता हूँ कि वेट करने में जो हमें जुड़े रहने में ही एक दूसरे को भरोसा और वो जैसे कहते हैं मोटिवेशन देना, इसी से हम लोग अपना जितना टाइम 2 दिन लगे 10 दिन लगे, जो वेट कर रहे हैं, जब भी कंपनी अपना काम स्टार्ट कर रही है तब तक हमें जुड़े रहने में ही फायदा है। ये जो मंच चल रहे हैं, मंच हमें जोड़ के रखेंगे। तो मैं समझता हूँ किशन सर जैसी स्पीच ये जो हमें मोटिवेट करती है, ये बहुत जरूरी है। और सौरभ सर, एक रिक्वेस्ट है कि किशन सर को कम से कम 5 5 मिनट करके ना, वो कहते हैं ना जी, जैसे कि पहले शुरुआत में टाइम दे दिया, फिर बीच में टाइम दे दिया, वो झाड़ पूछ चलती रहे तो अच्छा रहता है। किशन सर, ये मेरी रिक्वेस्ट है कि कहीं ना कहीं 5 5 मिनट आप लगा के हम लोगों को मोटिवेट करते रहे, क्योंकि मैं समझता हूँ आपकी आवाज से अंदाजा लगा रहे हैं कि हम सब आपके बच्चे हैं और बच्चों को जब तक वो समझाते रहेंगे तो बच्चे समझते भी रहेंगे। कुछ ऐसे बच्चे हैं मेरे जैसे जो नहीं समझते, लेकिन वो अगर कंटिन्यू वो
चीज जब भी रहेगी ना ऊपर धार पड़ती रहेगी तो वो खड्डा बढ़ ही जाएगा, समझ बढ़ ही जाएगी। तो ये रिक्वेस्ट है क्या ये रिक्वेस्ट है कि आप कंटिन्यू इस चीज को हम लोगों को जोड़ के रखे। सौरभ साहब बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। आपका ट्रेन में भी हैं, फिर भी आप समय दे रहे हैं और फिर भी आप सुन रहे हैं। इतना टाइम निकालना और टप्पन है। थैंक यू सर, थैंक यू सभी लीडर का सर। और इस विश के साथ कि हम लोग जल्दी एक दूसरे के सामने बिल्कुल बिल्कुल मिलेंगे जी। और वही किशन सर वाली बात कि कहीं ऐसी जगह पे मिलेंगे जहाँ पे हरियाणा भी आ जाएगा, पंजाब भी आ जाएगा, हिमाचल भी जुड़ जाएगा, JNK भी होगा, अदर स्टेट भी होगी, हमारे दूर से दूर उड़ीसा, ये क्या नाम है उसका, आसाम, हमारे सिन्हा ब्रदर्स, किस किस का नाम लूं, बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं, काफी सारे नाम भूल जाऊंगा, मैं सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। तो बस सुखविंदर सर, अब आपका नेटवर्क का इशू है, आपकी आवाज कटने भी लगी है, तो अब मैं आपको अपनी तरफ से थैंक यू बोल रहा हूँ। थैंक यू सो मच सर। और आपकी भावना की कदर करते हुए किशन सर तुम्हारे मेरा एक फोन आ गया था। थैंक यू। हाँ जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। किशन सर तो गार्जियन है सर, उनको तो अधिकार है पूरा, चाहे क्या ना। यस सर। हेलो, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मंच पर हम आपको देखते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू जी। थैंक यू सुखविंदर सर। हमारे बीच में संग्राम सर मौजूद हैं और संग्राम सर की बात अगर लगता है शायद हम मीटिंग का वाइंडअप करें, समय ज़्यादा हो चुका है। तो आइए संग्राम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंच पर। सत श्री अकाल जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सौरभ सर, मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूँ 2 मिनट जरा। राधे राधे। पहले तो ये बताइए कि पॉजिटिव बातें करूं या नेगेटिव बातें करूं, क्योंकि हम तो बोल के आपस में कर लेते हैं। जैसे सुखजिंदर भाजी ने अभी कहा कि ट्रेजर आएगी जरूर, ये तो हो गया पॉजिटिव बात। देखिए, ट्रेजर NFT, ट्रेजर मेटा कॉर्पोरेशन को अभी थोड़े समय के लिए एक साइड लाइन में कर दो, थोड़े समय के लिए उसको एक साइड पे रख दो और क्रिप्टो करेंसी के इतिहास को देखो। मैं सभी से क्वेश्चन पूछूंगा, जिनके माइक ओपन है वो सभी लीडर्स हैं, मुझे यस या नो में जवाब दीजिएगा। सिंपल। जिस समय BTC आया 10 रुपए, 12 रुपए, 8 रुपए, जितना भी था, क्या आपको क्रिप्टो करेंसी का नॉलेज था? अगर था तो क्या आपने BTC लिए? BTC लिए? आई नहीं तो लेते, आई नहीं सर, आई नहीं तो लेते कहाँ से, वोटा तो लेते ना। चलिए, ये तो हो गया BTC के समय के बाद। अगर लिए भी होते तो जैसे ही वो $1, $2, $5, $10, $20 पे जाता, हम खाली कर देते, बेच देते, ज्यादा समय के लिए होल्ड नहीं करते। ये तो हो गया। ट्रोन आया, वो भी पैसों में। सोलाना आया, वो भी पैसों में। BNB आया, वो भी पैसों में। हमने लिए? अगर लिए तो क्या होल्ड किए हुए हैं? कोई बताएगा सर? सभी लीडर्स भाई बैठे हैं। नहीं सर, नहीं लिए, नहीं होल्ड किए। नहीं सर, नहीं ना होल्ड नॉलेज, किए। ना हमें क्रिप्टो का नॉलेज था, ना हमने सीखने की कोशिश की, और ना ही हम होल्ड कर पाए। जिनको थी वो इन्हीं महानुभाव लीडर्स में से कुछ लीडर, रात की मीटिंग में मैंने सुना था कि उनके पास, हाँ, आसाम से मेरे समीर सिन्हा सर बोल रहे थे या दूसरे सिन्हा सर बोल रहे थे कि उन्होंने अपने प्राइवेट जेट भी रखे हुए हैं। जिनको नॉलेज हो गया, जिन्होंने विश्वास किया। आज आप TUFT की कीमत लगा के देखो, $1 पे 1100 आ रहा है, इस समय भी आ रहा है। तो क्या कीमत हुई? हुई 8-9 पैसे, 7 पैसे, 8 पैसे। अंदर ID में भी पड़े हैं। तो फर्स्ट सिस्टम क्या करने जा रहा है उसको छोड़ के, देखिए, ये हमें पता है 10 बिलियन टोकन उन्होंने लॉन्च किए हुए हैं। आप सभी उसमें डेली प्रॉफिट भी ले रहे हो, लॉस भी कर रहे हो, प्रॉफिट भी कर रहे हो। देखिए, लॉस नहीं कर रहे, प्रॉफिट जनरेट करके उसमें से अगर थोड़े बहुत लॉस हो जाता है फिर दोबारा से प्रॉफिट जनरेट कर देते हो। इसी ताक में सभी बैठे हुए हैं।
कोई भी साथी अगर TUFT में ट्रेड कर रहा है या किसी अनदर टोकन में भी ट्रेड कर रहा है, कॉइन में भी कर रहा है, तो कोई ये सोच के पैसे इन्वेस्ट नहीं करता कि मैं इसमें लॉस करूंगा अपना, चाहे वो 1000 रुपए का ले चाहे 10 लाख के ले, वो इसलिए इन्वेस्ट करता है कि ये 10 से 11 लाख हो जाए, तभी इन्वेस्ट करेगा। कोई नहीं क्यों करेगा कि मैं 10 लाख लगाऊं और शाम को ये 9.5 लाख हो जाए, करता है कोई सर? तो ये जो 10 बिलियन टोकन लॉन्च हुआ है, ये कहाँ है? मार्केट में ही है या ट्रेजर फैमिली के पास है? जो ट्रेजर में काम करते हैं उनको पहले भी सबसे पहले TUFT की जानकारी मिली, क्योंकि अभी सेंट्रलाइज एक्सचेंज में तो गया नहीं, उसके पीछे है भी कुछ नहीं, मतलब अभी तक यूज केस क्या है उसका। तो ये सारे काम सिस्टम कर रहा है, उसको समय लग रहा है, चाहे वो स्पैक लिस्टिंग हो, हुई नहीं हुई, फेल हुई, रिजेक्ट हुई, क्या हुआ, सिस्टम क्यों बताएगा नहीं रिजेक्ट हुई? कोई मैं अपने गुण तो बताऊंगा, अपने दोष थोड़ी बताऊंगा कि रात को मैं दारू पीता हूँ, गाली निकालता हूँ, पड़ोसियों को तंग करता हूँ, बताऊंगा? जब मैं जुआ खेलता हूँ, जब मैं ये वो गलत काम करता हूँ, ये मैं तो बताऊंगा नहीं। तो कोई भी पर्सन, कोई भी कंपनी, कोई भी कारपोरेशन अपने नेगेटिव पॉइंट नहीं बताती है, पॉजिटिव दिखता है। अभी आप कोका कोला पी रहे हो, कैंपा कोला पी रहे हो, लिम्का पी रहे हो, फ्रूटी पी रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो वहां पे ये तो उन्होंने छोटे छोटे अक्षरों में लिखा होता है। सिगरेट पी रहे हो कि भैया तंबाकू खा रहे हो, भैया मर जाओगे कैंसर से, छोटा छोटा लिखा होता है, वैधानिक चेतावनी, नीचे छोटा छोटा ब्रीक ब्रीक। जहां तक इन्वेस्टमेंट भी कहीं भी करते हो शेयर मार्केट में, तो वहां भी छोटा छोटा लिखा हुआ, भैया अपने रिस्क पे करना, हम जिम्मेवार नहीं है और लॉस प्रॉफिट के। तो सिस्टम जो अपना कार्य कर रहा है वो आपके सामने है। सिस्टम का विजन और मिशन अपने लिए, हमारे लिए नहीं, अपने लिए, उनका अपना जो उन्होंने कार्य करना है, उनका खुद का उन्होंने जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर कमाने हैं वो बड़ा है। तो हम कहां, जो हम किसके साथ जुड़े हैं? उस सिस्टम के साथ जुड़े हैं। प्रॉफिट लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ या होल्ड पे है, तो वो कहां पे? अभी क्या करना चाहिए? बड़े अच्छे तरीके से किशन चंद्रा सर ने बताया कि भैया बड़ा प्यार मत करो, ठीक है, होल्ड पे हो तो वेट करो। अभी अगर आपने BTC खरीदे होते, आज 58 लाख का है, तो किसके आगे चलाते कि भैया मेरा BTC डाउन हो गया, मार्केट 1 करोड़ का लिया था, अभी बीच में से निकल के 1.25 करोड़ का लिया था, अभी निकल के 70 लाख तोड़ गए या 60 लाख तोड़ गए, 62 लाख तोड़ गए, तो किसको गाली निकालोगे? लेकिन जो होल्ड करेगा, जो वेट करेगा, वो 2 करोड़ तक भी जा सकता है। BTC जब 1.25 करोड़ पे था तो यही बयान देते थे मीटिंग में कि भैया जा सकता है। अगर 7-8 पैसे का BNB आज $550 का है, तो हमने नहीं लिए थे 7 पैसे के, ना हमें पता था। आज हमें पता है, थोड़ा बहुत चल चुका है, लेकिन हम ले नहीं रहे, भरोसा ही नहीं हो रहा। हमें तो ये भी भरोसा नहीं कि कल को सिस्टम अभी नोटिफिकेशन दे दे, तो जो अभी ये 0008 पे है इस समय टोकन, अभी नोटिफिकेशन आ जाए 1110 अभी किलो हो जाएगी चंद सेकंड में। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो एक नोटिफिकेशन आने दीजिए, अभी अगर आधे मिनट में नोटिफिकेशन आता है तो इसके पर लग जाएंगे टोकन के, क्योंकि दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन दिखने के साथ साथ मैं ज्यादा दूर की बात नहीं करूंगा, अभी के थोड़े से 4-5 साल पहले की बात करूंगा। आपने सुना होगा गुरु गोविंद सिंह के जो तीर मारते थे ना अपने दुश्मन को, उसके आगे सोना लगा होता था, ताकि अगर उससे कोई घायल हो जाए, मर भी जाए, तो उसको बेच के। एक तो दुनिया इतनी बेवकूफ है, बड़े बड़े लीडर्स भी इतने बेवकूफ है, 2 बार फोन काटा है, फिर गधा फोन कर रहा है। कि बंदे को एक बार फोन काटा है तो समझ आनी चाहिए कि नेक्स्ट पार्ट तीसरी कर दिया इसने। तो क्या कहूं इनको? अभी मैं 1000 बंदे के सामने बोल रहा हूं। तो साथियों, यहां पे पृथ्वीराज चौहान की बात करता हूं मैं। 90 किलो का भाला था उनका, 60-70-100 किलो का उनका जो कवच था वो था। क्या आप मानते हो सकता है कोई पहन सकता है 90 किलो का भाला आज की डेट में? उठा के मार सकता है? 1 क्विंटल की वर्दी पहन सकता है? हम तो चेतक घोड़े पे भी विश्वास नहीं करेंगे
पीआर वो मालिक की बात सुन के कार्य करता था, उनकी भावनाएं समझता था। नहीं करेंगे ना, झूठ बोलते हैं यार, ऐसा नहीं होता, पॉसिबल नहीं है। तो बात यहाँ करेंसी की कर रहे हैं। मैंने आज से विड्रावल की बात नहीं करनी है ट्रेजर में। अपना जो भी छोटा मोटा काम है वो करता रहूंगा, और काम करना है जो है ग्रोथ में लगा चुका हूं सारे का सारा। और स्टीवन सर को एक मैसेज कर देना है, अगर इनका तो ना तो ईमेल का जवाब आता है, ना जाता है, ना आता है, ना कहीं इनको, हाँ इनके मैनेजर जो बैठे हुए हैं वहां भी एक मैसेज उनको कर देना है, भैया जिस दिन मर्जी होगी आ जाना, जिस दिन तुम्हारा कामकाज पूरा हो जाए उस दिन आ जाना, विड्रॉल अगर देना होगा तो देना, नहीं तो तेरे डॉलर तुझे मुबारक। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, इन सिस्टम के 4 पिलर में से एक भी लाइव हो गया, ये सच्चाई है। क्योंकि आज के 10 साल बाद हम कहेंगे काश हमारे पास उस समय 7 पैसे का टोकन था, हमने लिया होता, काश हमारा विश्वास इस सिस्टम पे बना होता, काश हम ट्रेजर के साथ जुड़े रहते। आज आपका जा कह रहा है भाई रिजर्व करो, जो निकलता है 200-400 $2,000 सारा ग्रोथ पे लगा दो। गीता में कितना, भगवत गीता में कितने अच्छी तरह से लिखा है, उसका उपदेश हम फॉलो नहीं करते कि तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया। रिजर्वेशन करते हैं जो लगाया है इन्वेस्टमेंट, अगर आप ये समझते हो कि वे नहीं मिलनी है तो कार्य करते रहो, मिलना होगा ठीक है, नहीं मिलना होगा तभी ठीक है, राम राम भाई। तो काम करते रहो। काम इन सुबह जब उठते हो रिजर्वेशन लगाते हो, अगर 2,000 सारे का सारा 2,000 ग्रोथ में लगा दो, जो भी इकोसिस्टम देता है, चाहे वो यूएसडीटी फाइनेंस हो, सारा फुल कर दो जितना आपके पास है। हाँ रिजर्वेशन करने, मान लो आपके पास $1,00,000 है, $50,000 रिजर्वेशन की छोड़ो, 50 जितना रोज आता है लगाते जाओ। अरे भाई 5-7-10 हजार की विड्रावल दे देगा तो 5-7 लाख रुपया होता है, $5,000 भी। विश्वास बनाए रखो। मैं तो ये कहूंगा कि कम से कम भी 500 बार ग्रोथ फाइनेंस लूंगा, यूएसडीटी को फुल कर दूंगा जो फाइनेंस को। घूम फिर के जिस दिन यू टर्न लेगा, जिस दिन TUFT एक्सचेंज पे होगा, 100% होगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, क्योंकि वो अपने लिए काम कर रहे हैं, खुद उन्होंने करेंसी की तरफ मूव करना है, 100% करना है। और जिस दिन बाहरी दुनिया में ये TUFT टोकन सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे जिस दिन लिस्ट हो गया, समझ लीजिए कि उनका तो सिस्टम का ट्रेजर मेटा कॉर्पोरेशन ने तो कमाई करनी है, हम भी पीछे पीछे करोड़पति अरबपति बन जाएंगे। अभी जाता एक पैसा नहीं है, अभी कुछ नहीं जा रहा आपका। अपने हौसले को बढ़ाइए और सिर्फ ये जज्बात, माथा टेकिए आज मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जाके, जिस भी प्रभु को आप मानते हो, माथा टेकिए कि आज से हम विड्रावल की बात नहीं करेंगे। जब देनी होगी, जब नोटिफिकेशन देना होगा दे, मे भी अभी आ जाए नोटिफिकेशन, कोई पता नहीं। तो बड़ा सोचिए, अपना कार्य करते रहिए, जो भी करते हो 100%। दिल छोटा करने से बीपी लो होगा, बीमार हो गए उल्टा पैसे लगेंगे। दिल बड़ा कर लो, काम करते रहो, अपने फंड को कैसे यूटिलाइज करना है ये ध्यान से देखो कि इस फंड को कैसे बढ़ाना है। कभी ना कभी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जिस दिन से वापसी हुई आप अरबपति बन जाओगे। धन्यवाद साथियों, यही कहूंगा। एक बार फिर से सभी को नमन, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।